देश के कोने कोने से, सुदूर क्षेत्रों से, भारत से बाहर दूसरे देशों से यहाँ पर पधारे हुए ऋषि दयानंद वेद और ऋषियों की परंपरा के प्रति गहरी श्रद्धा मन में संजोए हुए यहाँ पर उपस्थित सभी विचारशील आर्य महानुभावों, इस धरती पर लगभग 300 से ज़्यादा छोटी बड़ी धार्मिक विचारधाराएं प्रचलित हैं। दुनिया की लगभग मनुष्यों की 800 करोड़ आबादी उन तमाम धार्मिक विचारधाराओं के अंदर बटी हुई है। आज के इस ज्ञान विज्ञान के युग में, जिसको साइंस टेक्नोलॉजी का युग कहा जाता है, बुद्धि का, ज्ञान का वैभव हम बहुत विस्तार पाता हुआ देखते हैं। लेकिन ऐसे युग में भी एक बात प्रत्येक विचारशील मनुष्य के मन में चिंता उत्पन्न करती है कि उन सारी धार्मिक विचारधाराओं के जितने भी अनुयायी हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध इत्यादि, आज की तारीख में यदि कोई व्यक्ति हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध इत्यादि है, तो उसका प्रमुख कारण ये है कि उसका जन्म हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध विचारधारा को मानने वाले परिवार में हुआ है, ऐसे माता पिता के यहाँ हुआ है, इसलिए वो हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध इत्यादि है। लेकिन इस धरती पर केवल आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जिसमें जो व्यक्ति शामिल हुआ है वो केवल विचार की वजह से हुआ है, सत्य को जानने की प्रबल इच्छा की वजह से हुआ है। आज की तारीख में धरती पर कोई भी ऐसा हिंदू नहीं है, ऐसा मुसलमान नहीं है, ऐसा सिख नहीं है, जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है, जिसने सारी धार्मिक विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन किया हो, कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद उसने ये पाया हो और स्वीकार किया हो कि मैं इस विचारधारा को मानूंगा क्योंकि ये विचारधारा सबसे अच्छी है, सबसे सत्य है। ये आधार नहीं है धार्मिक विचारधाराओं के अनुयायी होने का, और ये बहुत बड़ी विडंबना है, बड़ी त्रासदी है। इसलिए मैं यहाँ पर जो आप लोग उपस्थित हैं, आपके सौभाग्य पर आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि आप उन थोड़े से सिलेक्टेड, चुने हुए मनुष्यों में से हैं जो कि विचार की वजह से आर्य समाज में आया है, सोचने की वजह से। जरा एक क्षण के लिए विचार कीजिए, परमेश्वर ने मनुष्य को जो सबसे बड़ा सौभाग्य दिया है, सबसे बड़ा उपहार दिया है, सबसे बड़ी जो शक्ति दी है, वो क्या है? दूसरे सब पशु पक्षियों की बजाय मनुष्य को जो सबसे बड़ा सौभाग्य मिला है ईश्वर की ओर से, वो ध्यान दीजिए, सोचने की आजादी है, थॉट्स फ्रीडम। और इस सोचने की आजादी का इस्तेमाल मनुष्य धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं करता। वहां पर धर्म गुरुओं ने सोचने के रास्ते बंद किए हुए हैं और उनका कहना है कि बस विश्वास करो, श्रद्धा करो, जो कह दिया गया है, जो हम कह रहे हैं या जो हमारे धर्म ग्रंथ में कह दिया गया है, बस उस पर आपको आंख बंद करके विश्वास करना है। लेकिन आर्य समाज का कहना है कि नहीं, विश्वास नहीं, विचार कीजिए। महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के ऊपर दुनिया के तमाम धर्मगुरु ये आरोप लगाते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा संस्थापित संगठन आर्य समाज के प्रवक्ता दूसरे सब धार्मिक समुदायों की आलोचना करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, गलत बातों का खंडन करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, ऋषि दयानंद के और आर्य समाज के इस खंडन को तो आप हाईलाइट करते हो और ये देखते हो कि आर्य समाज के लोग दूसरों की आलोचना कर रहे हैं। यहां पर मुझे दो बातें कहनी है। एक बात तो ये कि दुनिया के सारे धर्मगुरु मिलकर ऋषि दयानंद की, आर्य समाज की एक लाइन का तो खंडन करके बता दें कि ये गलत है। हम 150 वर्षों से दुनिया की सारी धार्मिक विचारधाराओं के जो पाखंड और अंधविश्वास हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, और हमारी आलोचना में केवल एक ही आलोचना है कि ये सबकी आलोचना करते हैं। इसके अलावा कोई हमारी आलोचना में वाक्य नहीं कहा जा सका।
रोता हूं तो रोते बादल, हंसता हूं तो हंसती किरणें, मुझ पर पूनम के चंदा ने ये 2 इल्जाम 2 आरोप लगाए हैं। अरे अगर सत्य को सत्य कहना, असत्य को असत्य कहना अपराध है, गलत है, तो मैं आज इस मंच से आपसे कहना चाहता हूं कि फिर धरती के हर बुद्धिमान मनुष्य को, हर एक विचारशील मनुष्य को इस अपराध में शामिल हो जाना चाहिए। इसके अलावा मनुष्यता का कोई लक्षण नहीं है कि आप विचार करें, तटस्थ होकर विचार करें, निष्पक्ष होकर विचार करें, बिना बायस, बिना प्रेजुडिस हुए विचार करें, तो आप सत्य तक पहुंचेंगे। माना कि ऋषि दयानंद ने सब धार्मिक ग्रंथों की आलोचना की है, उनकी गलत बातों का जो असत्य है उनको असत्य के रूप में प्रतिपादित किया है, लेकिन ऋषि दयानंद के उस बड़े अवदान को आप ओझल कर देते हैं आंखों से। आपसे मेरा मतलब दुनिया के तमाम धर्मगुरु, विचारक, चिंतक, समाज चिंतक। ऋषि दयानंद ने मंडन का, खंडन की बात छोड़िए, मंडन के क्षेत्र में ऋषि दयानंद ने एक अनूठा प्रयोग किया था। एक बार नहीं 2 बार उन्होंने विश्व के तमाम धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया और ये कहा कि देखो, दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ हैं उन सब में 40% से 60% तक बातें ऐसी हैं जो एक जैसी हैं, जिनको सब मानते हैं। कौन सा धर्म ग्रंथ कहता है कि झूठ बोलो, चोरी करो, दूसरों को दुख पहुंचाओ? कोई भी धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता ना। मॉरल वैल्यूज पर सब एक मत है। ऋषि दयानंद का कहना है कि जिन सिद्धांतों पर सभी विचारक एक मत हैं, ऋषि दयानंद ने उन सिद्धांतों को एक पवित्र नाम दिया है, सर्वतंत्र सिद्धांत। जिन सिद्धांतों को, जिन थियरीज को मानने के लिए सभी बाध्य हैं, सब सहमत हैं, उनको धर्म के रूप में स्वीकार कर लो, और जिन पर मतभेद है उन पर विचार करने के लिए मनुष्य के जो धर्मगुरु हैं, विचारक हैं, वो विचार करें। जिन पर मतभेद है, जो 40% बातें मतभेद की हैं, बाकी पूरी मनुष्यता को आप उन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के आपस में क्यों अलग अलग दायरे में बांटते हो? इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आज के संदर्भ में अगर धरती पर सुख शांति की स्थापना करनी है, आपको पता है धरती पर कितनी जगह छोटी बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं। धरती पर छोटी बड़ी जितनी भी लड़ाइयां चल रही हैं, मेरे अनुमान से 2 यूक्रेन और एक और, उस युद्ध को छोड़ करके बाकी सब जगह धार्मिक विचारधाराओं का टकराव उस युद्ध के पीछे कारण है। पिछले 2000 साल के मनुष्यता के इतिहास में एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन मनुष्य ने धर्म के नाम पर दूसरे समुदायों का खून ना बहाया हो। 400 साल तक क्रूसेड चलता रहा। ईसाइयों और मुसलमानों के बीच लड़ाई चलती रही। कभी ईसाई सेनाएं मुस्लिम सेनाओं को पीछे करती हुई तुर्की तक पहुंच जाती थीं, कभी मुस्लिम सेनाएं ईसाई सेनाओं को धकेलती हुई स्पेन तक चली जाती थीं। ये खींचतान 400 वर्षों तक चलती रही, एक दिन के लिए भी लड़ाई नहीं रुकी। आज भी परिस्थितियां बदली नहीं हैं। अगर ऋषि दयानंद और आर्य समाज के संदेश को नहीं समझा गया तो इस धरती को, इस पूरी मनुष्यता को नष्ट होने से बचाया नहीं जा सकेगा। कोई उपाय नहीं है। इसलिए आर्य समाज की स्थापना के इस 150 वर्ष पूरे हो जाने के मंगलमय प्रसंग में आप सब लोग दूर दूर से यहाँ उपस्थित हुए हैं। केवल मिलने जुलने, दिल्ली घूमने के लिए आपका आना नहीं हुआ है, ये मैं जानता हूँ। यहाँ पर पूरे संगतिकरण के साथ संगठन का परिचय देते हुए आप सब लोग एकत्र हैं। मैं जब लाइन में खड़ा हुआ था अंदर आने के लिए, तो मैं प्रसन्न हुआ इस बात से। भले धूप थी, गर्मी थी, तपन थी, लोग लाइन में लगे हुए थे और सिक्योरिटी के कारणों से अभी एंट्री खोली नहीं गई थी, लोग बेचैन थे, लेकिन एक भी आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति ने अनुशासन नहीं तोड़ा। और मैंने देखा बड़े बड़े उच्च अधिकारी, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जो चीफ जस्टिस रहे हैं, और उस स्तर के बड़े अधिकारी, बड़े उद्योगपति, आर्य समाजों के नेता सब लाइन में लगे हुए थे अनुशासन के साथ। ये बड़ी बात है। हम जिस व्यक्ति के इंतजार में यहाँ बैठे हुए हैं, गुजरात की वो विभूति माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, अहमदाबाद में जब गुजरात आर्य प्रदेश सभा की ओर से सार्वदेशिक सभा के प्रधान सम्मान श्री सुरेश आर्य जी ने एक सम्मेलन आयोजित किया था। दुख की बात है कि वो इस समय हमारे बीच में नहीं है। कुछ ही दिन पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया। कल उनकी श्रद्धांजलि सभा भी हुई। तो उन्होंने वो सम्मेलन आयोजित किया था, वहाँ बोलने के लिए मैं भी निमंत्रित था।
गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात के महामहिम राज्यपाल आर्य समाज के गौरव सम्मान्य आचार्य देवव्रत जी भी थे। तो वहाँ पर मैंने एक बात कही थी, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। गुजरात की धरती से 5 महान विभूतियों ने धरती को आलोकित किया है। उनमें से सबसे पहले हैं द्वारिकाधीश योगेश्वर श्री कृष्ण, जो अकेले उस समय के सारे अन्याय अत्याचार पर भारी पड़े, अकेले भारी पड़े, और इस देश को पूर्व से लेकर पश्चिम तक उन्होंने एक सूत्र में बांध दिया और सारे दुष्टों, अन्यायों, अत्याचारों की समाप्ति उन एक अकेले के दुर्धर्ष परिश्रम, पुरुषार्थ और नीतिमत्ता के कारण हुई। गुजरात की धरती से उपजे हुए दूसरे महामानव, दूसरे महापुरुष, दूसरे दिव्य विभूति, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषि महर्षियों की श्रृंखला की इस युग की आखिरी कड़ी महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में जन्म लेकर धरती पर छाए हुए सारे पाखंड, अंधविश्वास और अज्ञान पर वो अकेले भारी पड़े हैं, अकेले भारी पड़े हैं। वो सूर्य जिसने वैदिक संस्कृति को अंधकार से निकाल करके वापस प्रकाश में ले आए, जिन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण जैसे उज्जवल चरित्रों पर लगे हुए कलंक को धोकर साफ कर दिया, ऐसे ऋषि दयानंद द्वारा संस्थापित संगठन से जुड़े होने का सौभाग्य हमको आपको प्राप्त है। तीसरी महान विभूति हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऋषि दयानंद के साक्षात शिष्य, पढ़ने के लिए लंदन गए, इंडिया हाउस की स्थापना की। भारत से गया हुआ हर एक युवक इंडिया हाउस में शरण पाता था, भोजन, निवास स्थान, पढ़ने की सुविधा, और साथ ही लौटता था तो क्रांति की चिंगारियां हृदय में जगाए हुए। सारे क्रांतिकारियों की जो धारा चली है ऋषि दयानंद के उस महान शिष्य श्याम जी कृष्ण वर्मा की वजह से चली है। इसलिए देश की स्वतंत्रता में जितनी भी धाराओं का योगदान है, महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन, क्रांतिकारियों की विचारधारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की रचना, उन सब के पीछे प्रेरणा अगर है तो ऋषि दयानंद है। उनके द्वारा प्रेरित शिष्य श्याम जी कृष्ण वर्मा की जगाई हुई चिंगारियां हैं। तीसरे महान व्यक्ति हुए हैं सरदार पटेल। ये देश अंग्रेजों ने जिस हालत में दिया था, अगर उनकी चलती, उनके मन की चलती और सरदार पटेल ने वो सूत्र अपने हाथों में नहीं लिए होते तो ये देश 600 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ होता। कितने? 600 टुकड़ों में बटा हुआ होता। ये सरदार पटेल का योगदान है कि आज हम एक अखंड भारत में हैं। छोटा सा हिस्सा जो तोड़कर अलग कर दिया गया, उसके पीछे जिन नेताओं की भूलें रहीं, उस पर चर्चा करने का यह अवसर नहीं है। 5वीं महाविभूति जिनकी प्रतीक्षा आप कर रहे हैं वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में ये देश शक्तिशाली होता हुआ एक ठीक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। सारे विश्व के मानवता के शत्रु उस एक अकेले व्यक्ति के पीछे पड़े हुए हैं, या तो उसके समर्थन में हैं या उसके विरोध में हैं। मैंने उस अहमदाबाद के सम्मेलन में एक बात कही थी, वो बात ऋषि दयानंद के और नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में कहते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जिन कम्युनिस्ट पार्टियों का किसी और प्रसंग में डॉक्टर ज्वलंत शास्त्री जी उल्लेख कर रहे थे, उस कम्युनिस्ट विचारधारा का संस्थापक हुआ है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जब देहांत हो गया तो उसके अंतिम संस्कार के समय उसकी कब्र पर केवल उसके 4 मित्र, 4 समर्थक मौजूद थे। एंजेल्स थे, लेनिन थे, ऐसे 4 लोग थे। मार्क्स की कब्र पर अंतिम संस्कार करते हुए उसके बाद केवल 4 मित्र वहां उपस्थित थे। तो एंजेल्स ने उसकी कब्र पर बोलते हुए कहा कि मार्क्स एक महापुरुष था, कार्ल मार्क्स एक महापुरुष था। एंजेल्स ने जब ये बात कही तो लेनिन ने कहा, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा है और उसकी विचारधारा के अनुयायी कितने हैं? आप उस मार्क्स को महापुरुष कहते हो? एंजेल्स से कहा लेनिन ने। जिसके अंतिम संस्कार में, जिसकी कब्र पर केवल 4 लोग इकट्ठे हुए हैं, उसको आप महापुरुष कैसे कहते हो?
तो एंजेल्स ने कहा कि मैं मार्क्स को इसलिए महापुरुष कहता हूं, मेरे पास एक ही कारण है कि आने वाले समय में मार्क्स तो चले गए शरीर छोड़कर, लेकिन मैं मार्क्स को इसलिए महापुरुष कहता हूं कि आने वाले समय में दुनिया के सामने दो ही विकल्प होंगे। या तो कोई व्यक्ति कार्ल मार्क्स के समर्थन में होगा या कार्ल मार्क्स के विरोध में होगा, तटस्थ नहीं रह सकता, न्यूट्रल नहीं रह सकता। मार्क्स को आने वाले समय में इग्नोर नहीं किया जा सकेगा, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकेगी। इसलिए मैं मार्क्स को महापुरुष कहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने के प्रसंग में, मित्रों मेरी बात को ध्यान से सुनिए और अपने साथ ले जाइए। महर्षि दयानंद सरस्वती की बात, आर्य समाज की बात, वेद की बात दुनिया के किसी भी व्यक्ति के सामने आप रखें, उसको उस बात के समर्थन में होना पड़ेगा। विरोध में जाने का सवाल नहीं है, उपेक्षा कर देने का सवाल नहीं है, समर्थन में ही होगा। शर्त यह है, सिर में दिमाग होना चाहिए, सीने में दिल होना चाहिए। अगर आप ऋषि दयानंद की बात, आर्य समाज की बात, वेद की बात दुनिया के किसी भी व्यक्ति के सामने रखते हैं, जिसके सिर में दिमाग है और सीने में दिल है, जो सोचने के लिए तैयार है कि क्या सत्य है क्या असत्य है, जिसकी क्यूरियोसिटी, जिसकी जिज्ञासा जाग गई है, उसके सामने आप बात रखें और वो उससे सहमत न हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं है। आप उस विचारधारा के अनुयायी हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बधाई देता हूं। और मुझे दिख रहा है कि हॉल में कुछ गर्मी भी है, यद्यपि पंखे लगे हुए हैं, व्यवस्थापकों ने व्यवस्था करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और आपके हाथों में जो ये अंदर प्रवेश पाने के जो कार्ड हैं, उनसे आप हवा कर रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ मंच पर भी कोई बड़ा सुखद वातावरण नहीं है, यहाँ भी गर्मी है। और मैं तो बोल रहा हूँ, आप सिर्फ सुन रहे हैं। हवा करते रहिए। और आपको मालूम है धर्म का पहला लक्षण क्या है? मनु ने धर्म की जो 10 पहचान बताई है, उसमें सबसे पहला क्या है? सबसे पहली पहचान, सबसे पहला लक्षण कौन सा है? आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, पहली पहचान, पहला लक्षण है धैर्य। और वो आप सब में मौजूद है। देखिए, कहीं पर मैंने एक सुंदर दिलचस्प बात पढ़ी कि एक साधारण व्यक्ति और एक असाधारण व्यक्ति में क्या अंतर है। तो उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था कि छोटे बच्चों का किसी एक जगह बैठे रहने का, पेशेंस रखने का, धैर्य रखने का, कंसंट्रेट करने का, एकाग्र रहने का जो समय होता है वो 45 मिनट होता है। 45 मिनट के बाद वो ऊबने लगते हैं और कुछ चेंज चाहते हैं, या तो फिर उछल कूद करेंगे, उठ के जाने लगेंगे, या कुछ नया सब्जेक्ट दो तो उसको पढ़ लेंगे। इसीलिए स्कूल में 45 मिनट के बाद पीरियड चेंज कर दिया जाता है। तो बच्चों का धैर्य का और एकाग्रता का जो समय होता है, जो अवधि होती है, वो 45 मिनट होती है। और बड़ों की, जो बड़ी आयु के लोग हैं, उनकी अवधि अधिकतम 1.5 घंटा होती है। 1.5 घंटे तक वो धैर्य रखते हुए एक जगह बैठे रह सकते हैं या किसी बात पर मन को एकाग्र रख सकते हैं। उनका टाइम 1.5 घंटे बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं, जो असाधारण लोग हैं, उनका क्राइटेरिया है कम से कम 3 घंटे, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना बड़ा टारगेट हो, जितना बड़ा लक्ष्य हो। नरेंद्र मोदी जी इस समय गुजरात में थे, वहाँ से चल पड़े हैं, दिल्ली पहुँच चुके हैं और कुछ ही समय में यहाँ उपस्थित होंगे। ये बात मैं आपको धैर्य बंधाने के लिए तो कह ही रहा हूँ, लेकिन आपकी उत्सुकता जगाने के लिए भी। मैं आपसे कह रहा था कि ऋषि दयानंद की बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उपेक्षा नहीं कर सकते और विरोध में भी नहीं जा सकते। आप विरोध अगर करेंगे, दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऋषियों की बात का अगर विरोध करेगा तो उसका कारण या तो स्वार्थ होगा या अहंकार होगा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक बड़ी मूल्यवान बात कही है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति ईश्वर का विरोध करता है या धर्म का विरोध करता है, तो दुनिया में कोई भी इंसान कभी भी धर्म का या ईश्वर का विरोध नहीं कर सकता। राधाकृष्णन का मानना है, और वो ठीक कह रहे हैं,
कि कभी भी कोई व्यक्ति धर्म का या ईश्वर का विरोध करेगा तो वो धर्म और ईश्वर का विरोध नहीं कर रहा होता है, वो केवल धर्म और ईश्वर के नाम पर जो उसके युग में, उसकी परिस्थिति में धारणाएं प्रचलित हैं, वो उन धारणाओं का विरोध कर रहा होता है। चारवाक ने ईश्वर का विरोध किया अपने समय में, पुनर्जन्म का विरोध किया, आत्मा का विरोध किया। कार्ल मार्क्स ने भी धर्म और ईश्वर को मनुष्य समाज के लिए अफीम की तरह कहा। अगर आप गौर से देखेंगे, उन परिस्थितियों पर विचार करेंगे, तो आप पाएंगे कि उनके भी धर्म और ईश्वर के विरोध करने के कारण तात्कालिक परिस्थितियों में छिपे हुए हैं। ठीक से अगर कोई सोचेगा, धर्म और ईश्वर के नाम पर अंधविश्वास और पाखंडों से हट करके धर्म और ईश्वर की जो सत्य धारणाएं हैं, जो सत्य मान्यताएं हैं, वो अगर सामने रखी जाएंगी तो निश्चित रूप से उसे उन मान्यताओं को स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ेगा। इसलिए अब आपके सामने जो भविष्य है, 150 वर्ष पूरे हो गए, आने वाले समय में आपको क्या करना है, इस बात पर चिंतन करने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। मैंने एक बार आपसे कहा था, 12 फरवरी को जब नरेंद्र मोदी जी इंदिरा गांधी स्टेडियम में पधारे थे, तब भी मुझे कुछ मिनट बोलने का अवसर मिला था और मैंने ये बात कही थी, 6 वर्ष की आयु से आर्य समाज के जो भी बड़े बड़े सम्मेलन हुए हैं, मैं प्रायः उन सब में शामिल हुआ हूँ। और 21 वर्ष की आयु में जब आर्य समाज के 100 वर्ष पूरे हुए थे स्थापना के, तब मुझे मुख्य मंच से बोलने का अवसर मिला था। अब ये 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हर सम्मेलन में मैं कुछ विकास होता हुआ देखता हूँ। इस सम्मेलन की कुछ विशेषताएं मैं आपसे चिन्हित करना चाहता हूँ, जिनको मैंने देखा, अनुभव किया। मैं ये सोचता था एक सप्ताह पहले तक कि इस समय की पीढ़ी के जो विद्वान हैं, आचार्य डॉक्टर वेदपाल जी हैं, डॉक्टर ज्वलंत जी हैं, और जो उस आयु में पहुंच चुके हैं, उनके बाद आर्य समाज में विद्या का, वैदुष्य का भविष्य क्या होगा। आर्य समाज के क्षेत्र में प्रखर प्रवक्ता होंगे कि नहीं होंगे, हम किस ओर जा रहे हैं और उनको किस तरह तैयार किया जाए। मैंने जब यहाँ पर इस सम्मेलन में आए हुए विद्वानों की सूची देखी है, तो मैं बहुत प्रसन्न मन से आपसे ये बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि 100 से ज़्यादा विद्वान हैं, युवा विद्वान, अलग अलग शिक्षण संस्थानों से निकले हुए, और कुछ तो ऐसे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, और अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए रह करके उन्होंने आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय किया है और पर्याप्त वैदुष्य अर्जित किया है। 10 पंडालों में अलग अलग गोष्ठियाँ चल रही हैं, वेद पर, दूसरे शंका समाधान और कितने कितने विषयों पर 100 से ज़्यादा युवा विद्वान उपस्थित है इस सम्मेलन में। उनको देख करके हर्ष हो रहा है और हम इस विश्वास को लेकर के यहाँ से लौटे रहे हैं कि निश्चित रूप से आर्य समाज का भविष्य उज्ज्वल है। दूसरी बात, आपने कभी इस बात पर गौर किया कि 19वीं शताब्दी में जितने लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग आर्य समाज की ओर आकृष्ट हुए, वो आर्य समाज की ओर क्यों आकृष्ट हुए? उनके आर्य समाज की ओर खींचने का, आर्य समाज से प्रभावित होने का मुख्य कारण ये नहीं था कि आर्य समाज की मूर्ति पूजा के विरोध को उन्होंने सुना समझा, या मृतक श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ये पाखंड और अंधविश्वास, उन बातों पर जो आर्य समाज ने जागरण किया, उससे प्रभावित होकर जो लोग आर्य समाज में आए उनकी संख्या थोड़ी थी। लेकिन जो लोग उस समय की जो करंट प्रॉब्लम्स थी, उस समय की जो तात्कालिक समस्याएं थी जिनसे पूरा हिंदू समाज जूझ रहा था, उस दुखती रग पर आर्य समाज ने हाथ रखा और उसको महसूस किया और उसके समाधान प्रस्तुत किए। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मूर्ति पूजा न छोड़ते हुए भी आर्य समाज के साथ जुड़ गए, आर्य समाज की विचारधारा उन्होंने मान ली। और मैं अक्सर ये सवाल पूछा करता हूँ, मुझे बताओ आज की तारीख में कौन सा ऐसा हिंदू है, भले उसने आर्य समाज का नाम ना सुना हो, किसी आर्य समाज का सदस्य ना हो, कभी आर्य समाज के सत्संग में ना गया हो, कौन सा ऐसा हिंदू है जो आज ये कहता हो कि मैं बेटियों को नहीं पढ़ने के लिए भेजूंगा? क्योंकि हिंदू विश्वास तो ये बोलता था ना कि 12 साल की उम्र तक अगर बेटी की शादी नहीं की तो माता पिता और पिछली 7 पीढ़ियां घोर रौरव नरक में जाएंगी। आज कोई हिंदू इस अंधविश्वास का शिकार नहीं है। कम से कम इस अर्थ में आर्य समाज की बात को पूरे हिंदू समाज ने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। आज के समय में जो हिंदू समाज की समस्याएं हैं, जो पूरे विश्व की मनुष्यता की समस्याएं हैं,
उनका वो समस्याएं क्या हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनका मूल कारण क्या है, उनका समाधान क्या है, इस पर विचार करने के लिए उन सारी समस्याओं को चिन्हित किया है और पत्रक में छापा है। मैं इस बात से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि अगर हम समाज की तात्कालिक समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा दर्शन शास्त्र, हमारा दार्शनिक चिंतन तो बहुत प्रबुद्ध लोगों के लिए होता है, विज्ञानमय कोश के लोग हमेशा थोड़े रहेंगे। लेकिन एक आम आदमी की समस्याएं क्या है, किस वजह से पूरी मनुष्यता पीड़ित है, उद्विग्न है, संतप्त है, उसका समाधान आपको सोचना है। और मैं आपसे कहकर ये विदा लेना चाहता हूँ कि केवल आर्य समाज है जिसके पास समाधान है, केवल ऋषियों की विचारधारा है जिसके पास समाधान है। बस एक बात और याद आ गई तो मैं कहता चलूँ, एक और संगठन है जिसके इसी वर्ष 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसका राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी। आज उनके पास, वो हिंदू संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, उनके पास सत्ता की शक्ति है। लेकिन अगर यही चुनाव प्रणाली चलती रहेगी जो इस देश की बहुत सारी समस्याओं की जड़ है, जो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट को हमने वैसा का वैसा ही स्वीकार कर लिया है, उस संसदीय चुनाव प्रणाली को, जातियों के आधार पर बटा हुआ हिंदू समाज कभी एक ईमानदार कैंडिडेट को नहीं चुनता, कभी ऐसी पार्टी के आधार पर वोट नहीं देता जिसकी पॉलिसी देश हित में है। वो केवल जाति के आधार पर वोट देता है या करप्शन के आधार पर। सारा कुछ हमने इस बात पर टिका दिया है। आज नरेंद्र मोदी हैं, आज वो सब पर अकेले भारी पड़ रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, वो देश को स्वर्ण का बना दें, शक्तिशाली बना दें, सैन्य शक्ति बढ़ा दें, इकोनॉमी दूसरे तीसरे प्रथम स्तर की कर दें, और चुनाव प्रणाली यही रहे, तो कभी तो वो लोग आएंगे जो फिर से इस देश को लूटने की लालसा लेकर के आएंगे। इसका समाधान क्या है? विचार केवल आर्य समाज दे सकता है, सत्ता उनके पास है, विचार आज आर्य नेताओं को देना है। चुनाव प्रणाली कैसी होनी चाहिए, कैसे हम अपने राजा का चयन करें, शासक को कैसे चुनें, उसके सूत्र वेद में जो पाए जाते हैं, ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 6ठे समोल्लास में उनका संक्षेप में जो उल्लेख किया है, उसको आधार बनाकर एक विद्वत समिति गठित करें और उससे निकले हुए नवनीत को, उससे निकले हुए निष्कर्ष को मोदी जी तक पहुंचाएं। ये आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नहीं तो हम सारे अंधविश्वास और सारी जातियों की जातिवाद और दूसरी कमजोरियों को लेकर भविष्य में प्रवेश करेंगे तो वो भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा। इन्हीं शब्दों और सद्भावनाओं के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सब लोग इसी तरह पंखा करते रहिए, पर धैर्य मत टूटने दीजिएगा। ये एक बहुत शक्तिशाली कार्यक्रम होने वाला है। 2 दिन और बचे हैं और इसमें जो भी सूत्र निकलेंगे, जो भी निष्कर्ष निकलेंगे, अलग अलग गोष्ठियाँ जो हो रही हैं उनके जो सूत्र होंगे वो भी यहाँ मुख्य मंच से कहे जाएंगे। और आर्य नेताओं ने भविष्य से उद्वेलित होकर, चिंतित होकर बहुत सारे बिंदु सोचे हैं, उन पर निरंतर विचार चल रहा है और उसको एक्शन में लाने का समय है। बस एक बात कह दूं, एक सेंटेंस मैंने पढ़ा जो आर्य समाज का कार्यक्रम का पत्रक छपा हुआ है इस आर्य महासम्मेलन का, शायद आपने भी गौर किया होगा। आइडिया, ये क्या है सम्मेलन? आइडिया जहां इंप्लीमेंट होने की प्रतीक्षा में है, आदर्श विचार जहां धरती पर, जमीन पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई आए और हमें जमीन पर उतारे, विचार कर्म से जुड़ जाए। तो आर्य समाज का विचार उन संगठनों तक पहुंचाइए जिनके हाथों में आज सत्ता है, शक्ति है। इन्हीं आशाओं, अपेक्षाओं और सद्भावनाओं के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। पंखा झलते हुए भी, गर्मी में बैठे हुए भी आपने मेरी बातों को धैर्य शांति से सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद।